नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 8 का टैग। राजस्थान की 16वीं विधानसभा को वासुदेव देवनानी के रूप में नया अध्यक्ष मिल गया है। देवनानी का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ। पक्ष और विपक्ष के प्रतिनिधियों ने देवनानी के नाम का प्रस्ताव रखा तो अनुमोदन भी किया। सभी ने मिलकर उन्हें कुर्सी पर बैठाया, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष ने अपनी गुहार लगाते हुए अध्यक्ष से ये आग्रह भी कर दिया कि वो आसन पर बैठकर पूरी तरह निर्लिप्त और निष्पक्ष भाव से काम करें। स्पीकर देवनानी ने भी उन्हें इस बात का आश्वासन दिया है, लेकिन साथ ही उनसे सदन चलाने में नियमों के दायरे में रहकर अनुशासित रूप से साथ भी मांगा है। अब 5 साल लंबे सफर की मीठी शुरुआत तो हो गई, लेकिन क्या ये मिठास सदन की कार्यवाही में भी दिखेगी? क्या ये मिठास डायबिटीज तो नहीं बढ़ा देगी? ऐसे में आज हम 8 का अटैक में पक्ष विपक्ष निष्पक्ष पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल भी होगा, हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी करेंगे बात। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पधारिए। सदन के नेता पधारिए। पूर्व शिक्षा मंत्री और अजमेर उत्तर से बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी आज निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए। देवनानी को स्पीकर चुनने के लिए विधानसभा में विरोधी माने जाने वाले नेता भी एक दूसरे के प्रस्ताव का समर्थन करते दिखे। देवनानी को स्पीकर चुनने के लिए सबसे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रस्ताव रखा। इसके बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और रालोपा विधायक हनुमान बेनीवाल ने प्रस्ताव रखा। राजस्थान विधानसभा में स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से करवाने की परंपरा रही है। ऐसे में इस बार भी सर्वसम्मति से बिना वोटिंग के स्पीकर चुनने की परंपरा को निभाया गया। विधानसभा अध्यक्ष का पद संभालने के बाद वासुदेव देवनानी ने कहा, मैं एक शिक्षक रहा हूं। शिक्षक जब कॉपी जांचता है तो ये नहीं देखता है कि किस विद्यार्थी की कॉपी है, उसमें क्या लिखा है, उसके आधार पर मार्किंग करता है। निष्पक्षता का भाव टीचर के स्वभाव में रहता है। चाहे किसी दल के विधायक हो, पद की गरिमा बनाए रखने का आश्वासन देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय और बाकी सदस्यों ने जिस प्रकार से अपनी भावनाएं प्रकट की, बहुत बहुत आभार। इधर सीएम भजनलाल ने कहा कि विधानसभा की गौरवशाली परंपरा रही है। अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ है। मुझे उम्मीद है कि वासुदेव देवनानी के अध्यक्ष बनने से विधानसभा के गरिमामय इतिहास को 4 चांद लगेंगे। देवनानी के नेतृत्व में सदन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा को मूर्त रूप देगा। के सर्वसम्मति निर्वाचन के लिए आपको हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान विधानसभा के गरिमापूर्ण इतिहास को आपकी अध्यक्षता में 4 चांद लगेंगे। देवनानी ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सदस्यों से मिलकर बातचीत की जाएगी। समय पे आप हाउस के अंदर कई ऐसे निर्णय भी देंगे जिसे लगे कि विधानसभा अध्यक्ष ने एक नई पहल राजस्थान की विधानसभा के अंदर की। बहुत बहुत बधाई आपको अध्यक्ष जी। विपक्ष की तरफ से, अपने दल की तरफ से उम्मीद करता हूं कि आपका हर निर्णय, आपकी हर रूलिंग न्यायपूर्वक होगी और सदन में अब आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं। इस बड़े पद पर बैठकर आप इसको और गौरवशाली बनाएंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। किसी भी समस्या का बातचीत से समाधान होता है। देवनानी ने कहा कि पर्ची से मुद्दे उठाने की व्यवस्था पर विचार होगा, साथ ही नियमों का कठोरता से पालन करवाऊंगा। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। चलिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय मैं सबसे पहले आपका करवा देता हूं। कैलाश वर्मा जी, बीजेपी विधायक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है कैलाश जी आपका जी राजस्थान पर सर। और घनश्याम मेहर जी, कांग्रेस विधायक, हमारे साथ जुड़े हैं। घनश्याम मेहर जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर बाद। उनसे भी बात करेंगे। और कांग्रेस से राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का स्वागत है सर जी राजस्थान पर। सबसे पहले 30-30 सेकंड आप दोनों के पास रहेंगे सर ओपनिंग कमेंट के लिए।
राजेंद्र आर्य जी। देखिए सुमित जी, जहां तक राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली परंपरा है, हमने उसी परंपरा का निर्वहन किया है और विपक्ष ने मतलब पूरा समर्थन देकर भाजपा के जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी जी, जिनका कि विधायक के रूप में एक लंबा अनुभव है, कैबिनेट मंत्री भी वो रहे हैं, तो निश्चित रूप से और हमारी अपेक्षा रहेगी कि वो सदन की जो हमारी पिछले 5 वर्षों में जो पूरे देश के अंदर राजस्थान विधानसभा की धाक जमी थी, या हमारे सीपी जोशी जी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष, उनके द्वारा किए गए नवाचारों को वो आगे बढ़ाएंगे और इस परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे और विपक्ष को भी उतना ही समय देंगे और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वो तमाम फैसले लेंगे। सर 30 सेकंड हो गए, मैं आता हूं आपके पास। कैलाश वर्मा जी 30 सेकंड में बात रखिएगा सर, ओपनिंग कमेंट। बिल्कुल, मैं जी न्यूज़ राजस्थान का इस के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई देता हूं। और जिस तरीके से आज का निर्वाचन राजस्थान की गौरवशाली विधानसभा का एक इतिहास की जो परंपरा रही, उस परंपरा के अंदर माननीय वासुदेव देवनानी जी का जिस तरीके से एक मनोनयन के रूप में पक्ष और विपक्ष एक निष्पक्ष के रूप में पहचानी जाने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आज माननीय देवनानी साहब को, मैं आता हूं आपके पास, वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जैन जी 30 सेकंड में ओपनिंग कमेंट सर। अब इतिहास और गौरवमयी होगा, पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलेंगे स्पीकर। देखिए, निश्चित रूप से वासुदेव देवनानी एक उनका अनुभव है 10 साल विपक्ष में रहने का और 10 साल सत्ता पक्ष के विधायक के तौर पे, उन्होंने मंत्री के तौर पे भी काम किया, तो निश्चित रूप से, और वो एक शिक्षक रहे हैं, तो उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो एक निष्पक्ष रहेंगे। और राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली परंपरा है, जहाँ परशुराम मदेरनाथ, सुमित्रा सिंह, कैलाश मेघवाल, सीपी जोशी, पूनम चंद बिश्नोई जैसे अध्यक्ष रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि वासुदेव देवनानी उसी परिपाटी को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से राजस्थान विधानसभा। ठीक है सर, चर्चा की शुरुआत करते हैं, हम डिबेट ओपन करते हैं। और सर राजीव जैन साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सबसे पहले, क्या कोई आशंका है क्या विपक्ष को, क्यों आशंकित है विपक्ष कि हो सकता है मौका ना दिया जाए, हो सकता है निष्पक्षता का भाव कहीं नेपथ्य में चला जाए, जो अपील जिस तरह से की गई कांग्रेस विधायकों द्वारा? जो मुझे तो ये लगता है कि देवनानी जी सबको साथ लेकर चलेंगे और निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के वो विधायक चुने गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर सत्ता पक्ष के तौर पे होता ही है, जो अभी तक अध्यक्ष भी रहे उनमें भी ये देखा गया है। लेकिन देवनानी जी जो समान रूप से एक अवसर सभी को प्रदान करेंगे। जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष इस बार उसमें अनुभवी विधायकों की काफी बड़ी संख्या है, तो ये सत्ता पक्ष के लिए एक चुनौती वाला भी समय है। सत्ता पक्ष में इस बार जो संसदीय जानकारों के विधायक थे वो शायद सदन में कम ही पहुंच पाए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विपक्ष हावी रहने की कोशिश करेगा और जो अध्यक्ष है उनको दोनों पक्षों में सामंजस्य बना के विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी है। तो अध्यक्ष के तौर पर तो एक चुनौती है देवनानी जी के लिए कि वो दोनों पक्षों को साथ लेके एक समन्वय के रूप में जो काम होना चाहिए विधानसभा में, विधायी कार्य होना चाहिए, जो बहुत जरूरी होता है। प्रदेश के लिए बहबूदी के कार्यक्रम तय किए जाते हैं, योजनाएं बनती हैं, उन पर विचार विमर्श होता है, कानून बनते हैं, बजट पास होता है, प्रदेश का बहुत बड़ा बजट होता है, तो वो पास होता है, तो उस सब पर विचार विमर्श होता है। कई बार विधानसभा में पक्ष विपक्ष के बीच तीखे जो तकरार भी होती है, तो उन सबको सामंजस्य बैठाना देवनानी जी के लिए एक चुनौती तो होगा। लेकिन जहां तक उनकी भूमिका को मैं देखता हूं, उनका जो अनुभव है वो अनुभव उस रूप में भी कि वो विपक्ष में भी रहे हैं और सत्ता पक्ष में भी रहे हैं, तो वो दोनों तरीकों को जानते हैं कि विपक्ष वाले क्या उम्मीद रखते हैं और सत्ता पक्ष वाले क्या उम्मीद रखते हैं। तो विपक्ष के तो जो सवाल होते हैं उनके जवाब दिलवाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। और इस चुनौती को जो मुझे लगता है कि देवनानी जी को मैं बहुत काफी समय से जानता हूँ, जब वो उदयपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर हुआ करते थे, बाद में वहाँ के प्रिंसिपल भी हुए, तो उनकी जो एक टीचर वाली भूमिका है अब ये विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पे उनके काम आएगी। और वो जिस तरीके से अपने विद्यार्थियों में समन्वय बना के चले हमेशा, तो वो यहाँ भी एक जो विधायक है जो सामने सदस्य बैठते हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों होता है,
तो उसमें उन दोनों को कैसे सभी को समावेश किया जाए। ठीक है और सर, सभी मैं आ रहा हूँ आपके विधायक- पास। घनश्याम मेहर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस विधायक, थोड़ा देरी से जुड़े हैं। घनश्याम मेहर जी, स्वागत है सर जी राजस्थान पर आपका। किस तरह से देख रहे हैं आज के दिन को, किस तरह से देख रहे हैं देवनानी जी के निर्विरोध निर्वाचन को, और किस तरह से देख रहे हैं उनकी आने वाली भूमिका को? देखिए, आपको धन्यवाद। मेरे को है कि आज जो हाउस में नए विधायकों ने पीड़ा जाहिर की और विपक्ष के विधायकों ने भी पीड़ा जाहिर की कि भाई हमारे इस लोकतंत्र में हमारी बात को विधानसभा में पूरी तरह रखने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये तो समय ही बता पाएगा कि क्या परिस्थितियां बनती हैं, देवनानी जी कितना महत्व जो नए विधायक आए हैं उनको देंगे, या विपक्ष की आवाज को वो स्वतंत्र रूप से इस लोकतंत्र में शामिल करा पाएंगे। तो ये सब चीजें तो समय आने पे ही तय होगी। तो डर किस बात का है सर? नहीं, मैं डर के लिए नहीं कह रहा, हाँ। पर ये स्थितियां पीड़ा तभी होती है जहाँ डर होता है, वहीं पीड़ा होती है। डिपेंड करेगा, माननीय अध्यक्ष जी पर डिपेंड करेगा कि वो कितना निष्पक्ष रूप से विपक्ष को, विपक्ष की नाम का प्रस्ताव रखा गया तो इसीलिए रखा गया, निर्विरोध चुनाव हुआ इसीलिए हुआ, सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ तो इसी वजह से हुआ ना सर, कि सबका विश्वास होगा उन पर। लेकिन कोई आंतरिक तौर पर कोई पीड़ा, कोई डर सता रहा है क्या आप लोगों को, और क्यों सता रहा है? पीड़ा नहीं सता रहा। और देखिए, जो नए विधायक हैं उनने ये पीड़ा जाहिर की आज सबके सामने, अध्यक्ष जी के सामने, पूरे सदन में ये बातें रखी गई। तो डर किसी बात का नहीं है। हम जानते हैं हमारी बात को, आवाज को उठाना हम जो लोग जानते हैं, और विपक्ष हमारा मजबूत है, सशक्त है, किसी तरह का कोई डर नहीं है। पर फिर अध्यक्ष महोदय पर ये बात बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, और ये मानना है सभी विपक्ष का, सभी नए जो क्षेत्रीय दल है, जो निर्दलीय विधायक है, उन सब ने ये पीड़ा जाहिर की है। तो कहीं न कहीं ये सारी बातें अध्यक्ष जी पर डिपेंड करेगी। माननीय अध्यक्ष देवनानी जी किस तरह से हाउस को चलाते हैं और किस तरह से सभी लोगों की बात को तरजीह देते हैं। तो ये सब बातें तो उस वक्त जब समय आने पर ही ये सही साबित हो पाए। कैलाश वर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। मुझे जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए। सीपी जोशी थे इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष, क्या उस वक्त पर बीजेपी विधायकों को भी कोई इस तरह की अपील की गई थी क्या? कोई चिंता सताती थी क्या? कोई पीड़ा थी क्या? इसे डर नहीं तो क्या कहूं सर? जिस तरीके से राजस्थान विधानसभा का बिल्कुल गौरवशाली इतिहास रहा, हाँ। और माननीय अध्यक्ष जी के निर्वाचन के बाद में बहुत सारे हमारे वरिष्ठ विधायकों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने, और हमारे जितने भी दल राजस्थान की विधानसभा के अंदर है, उन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से वहाँ पे बात रखी। हमारे अन्य दलों ने भी रखी, युवा साथियों ने भी रखी, और सब बातों को रखने के बाद में माननीय अध्यक्ष जी का जिस तरीके से जो जवाब था, उसमें यही जवाब था कि इस विधानसभा की जो परंपरा अब तक रही है, हम चाहें कि वो परंपरा नवाचारों के माध्यम से आगे कैसे बढ़े। उन नवाचारों के माध्यम से आने वाले समय के अंदर इस विधानसभा की जो परंपरा थी उसके चार चांद कैसे लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को रखा, और जहां तक पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष की बात आती है, उसमें मैं तो यही कहूंगा कि जितने हमारे युवा साथी हैं जो पहली बार विधायक चुन के आए हैं, उनको इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर जो पहले का हमारे जो अध्यक्षीय कार्यकाल माननीय सीपी जोशी जी का रहा, चाहे कैलाश जी का रहा, चाहे उनसे पहले जो हमारे प्रथम अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी जी से लेके अब तक का जो इतिहास इस विधानसभा का रहा, जो युवा साथी है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनको इसके बारे में पढ़ना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, विधानसभा की सीटिंग के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये सारी बातों का समावेश होगा तो निश्चित रूप से माननीय वासुदेव देवनानी जी के नेतृत्व के अंदर और इनके अध्यक्षीय कार्यकाल के अंदर इस विधानसभा के अंदर नवाचार भी होंगे। और जहां तक पक्ष विपक्ष की बात है, और ज्यादातर बात आ रही है कि एक विपक्ष की जो डर की बात है, वो तो आज शुरुआत है, और शुरुआत के अंदर अध्यक्ष जी का ये कहना सबके लिए, इस राजस्थान विधानसभा के लिए पहले दिन में ये गौरव की बात थी कि मैं पूरी बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय के अंदर जो हमारे माननीय सदस्य महोदय जिन्होंने अपने विचार रखे, बधाई के रूप में, एक संदेश के रूप में उनको जो भी बातें रखी थी, उन बातों का पूरी तरीके से उन्होंने जवाब दिया। मगर उनके हर जवाब के अंदर एक ही बात थी कि मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल के अंदर
एक नवाचार के रूप में इस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जो विधायक चुन के आए हैं उनको ये लगना चाहिए कि हमारी गरिमा, हमारी उपस्थिति इस विधानसभा में रहने से उस गांव गरीब किसान की ताकत बनेगी और उसमें कहीं ना कहीं नवाचार उत्पन्न होते हैं। तो वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसका एक पूरा समावेश होता है और समावेश के अंदर एक जो तराजू होता है, उस तराजू के अंदर जो माप तोल होता है, माप तोल के अंदर बराबरी की बात हम करते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर एक परंपरा का जो गौरवशाली इतिहास इसका रहा उसमें निष्पक्षता भी दिखेगी और किसी प्रकार का पक्षपात भी नहीं दिखेगा। इसलिए मेरा ये कहना है विपक्ष को कि आप लोग किसी बात तरीके की मन के अंदर किसी तरीके की पीड़ा और भाव रखने से पहले इस विधानसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष मिलके एक नवाचारों की अनुभूति कैसे हो जो आने वाले समय के अंदर इस सबसे बड़ी पंचायत से गांव गरीब किसान के लिए एक संदेश जाए। बिल्कुल, मैं घनश्याम मेहर जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले राजेंद्र आर्य जी मुझे जरा ये बताइए, किसी बात को लेकर आशंकित हैं क्या आप लोग? क्योंकि सचिन पायलट कह रहे हैं कि अब आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं। ये बात तो वो भी जानते हैं, स्पीकर महोदय भी जानते हैं। आप जब विपक्ष में थे तो बहुत उन्हें याद दिलाना पड़ रहा है सचिन पायलट को कि आप जब विपक्ष में थे तो बहुत जुझारू सदस्य थे, और आप समझ सकते हैं कि मैं किस जज्बे के साथ बोल रहा हूं। विपक्ष की बातें याद दिला रहे हैं सचिन पायलट, उन्हें आशंकित हैं क्या किसी चीज को लेकर? सर राजेंद्र आर्य जी, और आप समझ सकते हैं कि मैं आशंका किस तरफ इशारा कर रहा हूं, आप ये भी समझ सकते हैं भली बात। सुनिए मैं उसे देखिए, बात यह है कि इस विधानसभा के अंदर मतलब करीबन 72 विधायक पहली दफा चुनकर आए हैं, उसमें भाजपा के भी बहुसंख्यक है, उसमें कांग्रेस के भी हैं। तो उन सभी विधायकों को जिनको कि भाई पहली बार विधानसभा में आने का हुआ, तो उसमें और ये भी एक बात है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं वो भी पहली दफा विधायक बनकर आए, तो निश्चित रूप से क्योंकि जो नए विधायक हैं उनको नियमों की या इस तरीके का सहयोग विधानसभा अध्यक्ष से भी अपेक्षित है कि नियमों के साथ भी उनको भी थोड़ा सा नवाचारों में उनका सहयोग दिया जाए। अध्यक्ष ने भी अपेक्षा की है, एक घनश्याम मेहर जी विधानसभा अध्यक्ष ने भी एक अपेक्षा की है। उन्होंने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष मेरा सहयोग करेगा, विपक्ष सदन चलाने में सहयोग करेगा। घनश्याम मेहर जी, साथ दिया जाएगा? हंगामे की भेंट तो नहीं चढ़ेगी सदन? नहीं, बिल्कुल साथ देंगे हम, और जो राजस्थान का गौरवशाली इतिहास है विधानसभा का उसको हम कायम रखेंगे। पर हम उनसे भी अपेक्षा रखते हैं कि आप जो विपक्ष की स्वतंत्रता है उसको कायम रखेंगे। ये हमारा अध्यक्ष जी से आज मांग थी, और जो निर्वाचन उनका हुआ है सर्वसम्मति से, उसके लिए सभी पक्ष विपक्ष और सभी क्षेत्रीय दलों ने उनको बहुत बहुत बधाई दी है। तो मैं तो ये मानता हूं, पर फिर भी मैं ये मानता हूं कि अध्यक्ष जी के खुद के निर्णय पे ये डिपेंड करेगा। समय आने पर भी ये परिस्थितियां सामने क्या परिस्थितियां आती है जब भी हम आपको बता पाएंगे। लेकिन उस वक्त जो स्थिति है, देखो बातें तो सभी दल कर रहे हैं, हाँ विपक्ष भी कर रहा है, पक्ष भी कर रहा है। दिल्ली में जो हो रहा है, दिल्ली में जो हो रहा है वैसी तस्वीरें राजस्थान में तो नजर नहीं आएगी ना सर? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, घनश्याम मेहर जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, दिल्ली में जो हो रहा है वैसी तस्वीरें राजस्थान में तो नहीं आएगी ना? और फिर आरोप लगाया जाएगा, फिर सवाल पूछे जाएंगे, निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाएंगे, फिर ऐसा तो नहीं होगा ना घनश्याम मेहर जी? निष्पक्षता तो सब उसी वक्त पता लगेगा कि निष्पक्षता कितनी रही। आज ये कहना कि निष्पक्ष सबका साथ सबका विकास और निष्पक्षता, ये सब बातें तो उसी दिन जब हाउस चलेगा तभी मीडिया के सामने, प्रदेश के सामने और विधायकों के सामने स्थिति तभी स्पष्ट हो पाएगी। और ये स्थिति तो जब सही होगी जब अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी हाउस को कैसे चलाते हैं, कैसे निष्पक्ष रूप से कोई भी वो पक्ष का जो विधायक दल है, स्पीकर तो निष्पक्ष ही होता है ना सर? सीपी जोशी भी तो निष्पक्ष ही थे। स्पीकर की निष्पक्षता को लेकर आशंका क्यों उठ रही है, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। स्पीकर तो निष्पक्ष ही होता है, सबको साथ लेकर चलता है। आपको कहीं ऐसा लग रहा है क्या इन दिनों के मामले को देखते हुए? तो हाउस में सभी दलों ने पर ये विश्वास तो अध्यक्ष जी को ही साबित करना पड़ेगा, और उनको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा, और उनको निष्पक्ष हाउस को चलाने के लिए उनको कुछ कड़े निर्णय भी लेने पड़ेंगे, तभी हाउस सही चल पाएगा। अब उन कड़े निर्णयों में विपक्ष को भी उनका साथ देना होगा। विश्वास, अगर अध्यक्ष महोदय को अगर विश्वास दिलाना पड़े
अब कैलाश वर्मा जी, अध्यक्ष महोदय को विश्वास दिलाने की जरूरत पड़ेगी क्या सर? वो तो निष्पक्षता से अपना काम करते जाएं बस। निष्पक्षता की और विपक्ष उनके फैसलों को जो अभी से पहले दिन से निष्पक्षता की कसौटी पर खरा उतारने की कोशिशें क्यों की जा रही है? क्यों ये आशंका विपक्ष के मन में पैदा हो रही है सर? देखिए विपक्ष के मन में किसी भी प्रकार की आशंका पैदा हो सकती है, ये उनके मन की बात है। मगर आज पहले ही दिन राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब माननीय वासुदेव देवनानी जी को अध्यक्ष ही जो निर्वाचन था, उसके बाद में ये विपक्ष की तरफ से किसी न किसी प्रकार की बात आई, माननीय विधायकों ने और माननीय हमारे जो पक्ष विपक्ष के माननीय सदस्य हैं और पक्ष विपक्ष से दल है, जब उन्होंने यहाँ पे बात रखी तो माननीय अध्यक्ष जी ने निष्पक्षता को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए पहली बार आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब उन्होंने नवाचार किए, उन्होंने कहा कि कड़वी दवाई पिलानी पड़ी तो मैं कड़वी दवाई भी पिलाने का काम करेंगे, मगर उसमें पक्ष और विपक्ष के दोनों के हाथ मजबूत होने चाहिए। पहली बार कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली। और विशेषकर कभी भी हंगामे की बात भी अगर राजस्थान की विधानसभा के अंदर होती है तो उसमें आने वाले समय के अंदर हम उन सभी बातों को एक नवाचार के रूप में देखना पड़ेगा। क्या वो कड़वी दवाई, अभी हमने दिल्ली से जो तस्वीरें देखी, उस तरह की कड़वी दवाई हो सकती है क्या? और फिर मैं कांग्रेस से सवाल पूछूंगा कि क्या उस कड़वी दवाई के घूंट पीने के लिए कांग्रेस तैयार है क्या? क्योंकि फैसला तो निष्पक्षता से होगा। स्पीकर महोदय निष्पक्षता से फैसला करेंगे जो फैसला लेंगे। कैलाश वर्मा जी, क्या वो कड़वी दवाई दिल्ली की तरह होगी? देख रहे हैं जैसे इस विधानसभा के अंदर वासुदेव बिल्कुल देवनानी जी 5वीं बार विधायक बन के आए और शिक्षाविद रहे, उनका काफी लंबा एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपनी जानकारी के तौर के ऊपर जिस तरीके का काम राजस्थान की विधानसभा के अंदर किया, वो 2 बार पक्ष में और 2 बार विपक्ष में, उनको जिस तरीके का लंबा अनुभव है, उस अनुभव के अनुसार मैं कह सकता हूं कि कभी भी पक्ष विपक्ष की बात आएगी तो वो न्याय संगत काम करेंगे। और न्याय संगत काम करने के बाद में उनको कहीं लगेगा कि इस पूरे सदन को कड़वी दवाई पिलाने की आवश्यकता भी पड़ेगी, तो वो इसके ऊपर भी काम करेंगे। क्योंकि जब एक्सपीरियंस की बात आती है तो एक्सपीरियंस के बाद के अनुसार जब काम होता है तो उस काम के अंदर निष्पक्षता होती है। और आज तो पहला दिन था और पहले दिन के अंदर ही कोई अध्यक्ष अपने आसन से किसी प्रकार की व्यवस्था रखते हैं और उस व्यवस्था के अंदर निष्पक्षता दिखती है। हाँ, पहले दिन ही जो चिंता जाहिर की गई। मैं राजीव जैन जी आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगा, उससे पहले घनश्याम मेहर जी मुझे ये बताइए, दिल्ली जैसी अगर कड़वी दवाई पिलानी पड़े तो आप स्पीकर महोदय का साथ तो देंगे ना सर? हेलो, दिल्ली जैसी कड़वी दवाई पिलानी पड़ी तो स्पीकर महोदय का साथ देंगे ना सर? विपक्ष की भूमिका देखो जी ऐसा है, सबसे कड़वी दवाई तो साफी होती है और साफी पीने से सारे बीमारी और सारे रोग खत्म हो जाते हैं। तो ये तो पक्ष और विपक्ष ही क्यों पिए, पक्ष भी पिए। अगर कोई कड़वी दवा पक्ष को पीनी पड़े तो क्या पक्ष भी पिएगा? हाँ बिल्कुल, तो उनका साथ देगा। आज विश्वास दिलाया विपक्ष ने पूरी तरह कि अध्यक्ष के हम साथ हैं। अध्यक्ष अगर नियम कानूनों पे हाउस को चलाएंगे, किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, तो पूरा विपक्ष उनके साथ है। हाँ ठीक है, और उम्मीद भी यही कर रहा है आज पूरा प्रदेश आपसे कि आप साथ लेकर चलेंगे, विपक्ष की भूमिका आप सुदृढ़ तरीके से निभाएंगे। राजीव जैन साहब, क्यों इतना आशंकित विपक्ष नजर आ रहा है, क्यों इतना चिंताग्रस्त विपक्ष नजर आ रहा है? सरकार जिसकी होती है स्पीकर उसका बन जाता है और स्पीकर भी अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए निष्पक्षता से सदन चलाता आया है, ये हमने सालों से देखते आए हैं। फिर क्यों ये चिंता खाए जा रही है? देखिए सुमित जी, जैसा आपने दिल्ली वाली चीजों का जिक्र किया, उन चीजों को देख के मेरे को लगता है कि प्रतिपक्ष को कई आशंकाएं घेर रही होंगी। लेकिन ये आशंकाएं तो तब साबित होंगी जब एक सदन सुचारू रूप से जब चलेगा अपनी गति से, तब स्पीकर का जो रवैया है या वो किस तरीके का कार्य प्रणाली अपनाते हैं, उन सब चीजों से चीजें साबित होंगी। लेकिन आज जो आशंकाएं हैं वो देश की जो संसद में हो रहा है या अन्य विधानमंडलों में जो चीजें हो रही हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष आशंकित रहता होगा। तो लेकिन ये सब चीजें आशंकाएं हैं,
अब देवनानी जी एक सुलझे हुए विधायक के तौर पे उनकी पहचान रही है, तो निश्चित रूप से जब वो आसन पे बैठेंगे तो वो बिना भेदभाव वाला भी कार्य करेंगे, क्योंकि जो भी स्पीकर बनता है वो अपनी छवि को ऐसा बनाना चाहता है कि उसकी इमेज ऐसी जाए आम जनता के बीच, विधायकों के बीच, कि उसने निष्पक्ष होकर कार्रवाई का संचालन किया। अब कार्रवाई में क्या है, पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं, प्रतिपक्ष के प्रश्न रहते हैं और सरकार के सत्ता पक्ष के जवाब रहते हैं। तो उन जवाबों का जो अमली जामा पहनना होता है, उनकी पालना जो होती है वो फील्ड में दिखनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे अध्यक्ष की ये भी भूमिका है कि जहां वो सरकार ने जो आश्वासन दिया है वो पूरे हों, प्रतिपक्ष जो मांगे उठाई है उन पर सरकार की तरफ से ठीक है। तो सबको साथ लेकर चलेंगे देवनानी, और सबका साथ सबका विकास, सब साथ होंगे तो विकास भी तभी होगा और सदन सुचारू चले, इसकी उन्होंने उम्मीद विपक्ष से भी की है। वासुदेव देवनानी साहब ने, स्पीकर साहब ने कह दिया है कि विपक्ष भी साथ दे सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आप चारों का शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। कैलाश वर्मा जी बीजेपी विधायक, राजीव जैन साहब वरिष्ठ पत्रकार, घनश्याम मेहर जी कांग्रेस विधायक और राजेंद्र आर्य जी पीसीसी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, आप चारों का शुक्रिया। तो सबका साथ सबका विकास और इसी उम्मीद के साथ देवनानी ने आज अपना पद ग्रहण किया और कहा विपक्ष साथ दे तो सदन सुचारू रूप से चलेगा। 8 का अटैक में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।